दुनिया में नया जाने कितने आए कितने चले गए, लेकिन ऐसे जीने से क्या फायदा है। बहुत आए बहुत चले गए, कौन कौन कि चले गए लम्बादार, रुक न पाए ठेकेदार। कि चले गए लम्बादार, रुक न पाए ठेकेदार। बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। बहुत आए, न जाने कितने आए और कितने चले गए, लेकिन हम आए हैं कुछ ऐसा करे जाएं, कुछ ऐसा कहे जाएं। आने को तो हमारे बाबा साहब भी आए थे, बाबा साहब भी चले गए, ललन सिंह यादव भी चले गए, संत श्रोमणी रविदास भी चले गए, हमारे सुभागत भी चले गए। न जाने कितने आए और कितने चले गए, कि चले गए लम्बादार, रुक न पाए ठेकेदार। और बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। अरे चले गए हवलदार, ठहरे नहीं सूबेदार, लाख दिन से आगे जाओ पहरेदार चले गए। बहुत चले गए, जो आए तो सब चले गए। राजा महाराजा सब बिना बैंड बाजा गए, उनके पीछे पीछे सब कदरदार चले गए। अरे पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। सब चले गए, इस दुनिया में जो आया वो सब चले गए, हम भी चले जाएंगे और आप भी चले जाओगे। लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ, इस बात को एक बार नहीं 10 बार बोलते हैं, किसी से ऐसा मत बोलो जो कल वो आपको पलनापुर सिकंदरा या संदलपुर में मिल जाए और वो आपको देख के मुंह फेर दे कि सादगी से हमने ऐसे बोल दिया। कल हम कहाँ हो आप कहाँ हो ये तो कोई नहीं जानता। हम क्यों दूसरे से इतने लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। जब हमारा जन्म होता है तो कोई ना हमारा दोस्त होता है, ना कोई हमारा दुश्मन होता है। ये हम लोगों के कर्म हैं जो एक दूसरे के शत्रु बना देते हैं, एक दूसरे के विरोधी बना देते हैं। राजा महाराजा सब बिना बैंड बाजा गए, उनके पीछे पीछे सब कदरदार चले गए। अरे पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, उनके पीछे पीछे सब कदरदार चले गए। पागल दीवाने गए, नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। अरे दुखी और सुखी गए, थोड़े अरे खुशी गए, सारे के सारे हिंदू रिश्तेदार चले गए। हम चले गए। अरे चले गए सब पीर बागुरा, अरे जात दुनिया से चले गए। सब चले गई, कौन कौन चली गई। लम्बदार, ठेकेदार, जमींदार, सूबेदार, हवलदार, पहरेदार, कदरदार, रिश्तेदार, समझदार, सब चले गए। लेकिन जाने कहाँ चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए। और चले गए
चले गए। हम किसी से ऐसा क्यों बोले जो हमारे शत्रु बन जाए, दुश्मन बन जाए। आदमी के पास सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है बचपन। और जब बचपन होता है, जाने को तो सब चले जाते हैं, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। जीना किसी को नहीं है। जीवन में आदमी के पास 3 पन आते हैं और सबसे पहले आता है बचपन। और जो बचपन आता है, बचपन की बात ही निराली रहती है। बचपन आदमी को बहुत सुख दिखाता है कि एक ने बड़े सुख दिखाए, किसने? बचपन ने। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे उल्हास मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने विद्यालय को उठाए। क्या बताया न जाए, उन दिनों की बड़ी याद आई। जब हम छोटे थे, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये मासूम से बच्चे हैं, ये पूरे कागज के समान हैं। जब हम भी इनके जैसे थे, कभी आप भी इनके जैसे थे, तब हम के घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, किसी से कुछ मतलब नहीं है। केवल अपने खेलने में मस्त, अपने खेलने में मस्त रहते थे। लेकिन बचपन निकला, तब तक जवानी आ गई और जवानी ने कही हटो, बहुत दिन हो गए, अब हमारा नंबर है। बचपन को हटा दिया, जवानी आ गई। और जब जवानी आई तो जवानी ने ऐसी गड़बड़ मचाई। किसने? जवानी ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्चा बच्ची भाई खुशी मनाई, सारे जिंदगी करी कमाई, तो सब बच्चा बच्चे ने नहीं लगाई। जिंदगी भर जो हमने कमाया वो सब अपने औलाद के लिए। हम यहाँ पे हैं, हमारे पापा घर पे काम कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं। हमारा मकान बन रहा, हम तो बधाई जिला में कथा में हमारी शादी होगी, हम अपने पापा से कह देंगे कि आप घर में नहीं आओगे। वो घर में नहीं आएंगे, घर में आएंगे तो फांसेंगे, खटारेंगे। जिस घर को उन्होंने अपने कमाई से बनवाया है, पूरी जिंदगी मेहनत की है, अपने खून पसीना की कमाई से एक एक ईंट, उसमें एक एक पत्थर उस मकान में लगाया है, वो उस घर में नहीं आएंगे, उस घर में हम रहेंगे। और वो जाके खेत से एक झोपड़ी रखेंगे, उसमें रहेंगे। और जब घर में आएंगे तब खांसेंगे, खटारेंगे, तब आएंगे घर में। जिस घर को उन्होंने बनाया है, जीवन भर कमाया है, खून पसीना की एक कीमत उसमें लगाई है, अपनी हमको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। एक कवि कह रहा है कि हम तो परदान को ही श्राप समझ बैठे, हम तो परदान को ही श्राप समझ बैठे, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। जब छोटे थे, पापा से रुपए मांगते थे, पापा हमको रुपए दो, हमको ये चीज लेना है। पापा को तब हम सिर्फ एक बैंक समझते थे, एक रुपए की मशीन समझते थे। तब हमको नहीं पता था कि पैसा कहां से लाते हैं। हम ये जानते थे सिर्फ इनके पास पैसा है और बड़े हुए। लेकिन हम तो यही कहते हैं, गम के जख्मों को ढक नहीं सकते, मांगे बोया को न हक नहीं सकते। गम के जख्मों को ढक नहीं सकते, मांगे बोया को न हक नहीं सकते। एक माँ 4 पाल सकती है, 4 एक माँ को रख नहीं सकते, 4 एक माँ को रख
नहीं सकते। एक विधवा बूढ़ी माँ एक लोगों को मिली, उन्होंने पूछा माँ दिन कैसे गुजर रहे हैं। उस विधवा बूढ़ी माँ के आंखों में आंसू थे। उसने कहा हमारे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की शादी हो गई, दोनों बेटे अलग अलग हुए, बंटवारा हुआ, घर का बंटवारा हो गया, खेत का बंटवारा हो गया। अब सवाल इस बात का था कि उस बूढ़ी माँ का बंटवारा कैसे हो। गांव वालों ने भी उसका बंटवारा किया। कहा 15 दिन बड़े बेटे के घर खाएगी, 15 दिन छोटे बेटे के घर खाएगी। बुढ़िया खाने लगी, लेकिन जब उस सज्जन ने पूछा माँ दिन कैसे गुजर रहे हैं, तो उस बुढ़िया की आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि महीना के 30 दिन तो हमारे बहुत आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन जिस महीना में 31 दिन होते हैं उस एक दिन मुझे भूखा रहना पड़ता है, कोई मुझे खिलाने के तैयार नहीं है। हम कहां से कहां आ गए। एक माँ 4 पाल सकती है, 4 एक माँ को रख नहीं सकते, 4 एक माँ को रख नहीं सकते। जिनको कहता है तुम अभागे, जिनको कहता है तुम अभागे, तेरी नींदों के लिए जागे। क्यों तू मद में इतना चूरी होता है, तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं, तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं। हम कहां से कहां आ गए। तुम ये सोचते हो कि हम हैं, क्या तुम्हारी आने वाली संतान भी तुम्हारे आगे है। एक कवि कह रहा है कि आप जीवन में सबसे ज्यादा जिससे प्रेम करोगे, मोह करोगे, सुनने करोगे, वही आपको किसी न किसी दिन आपको छोड़ के चला जाएगा। कि दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, और जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मोह करोगे, स्नेह करोगे, प्रेम करोगे, मोहब्बत करोगे, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके प्रेमिका हो। आपको जीवन में किसी न किसी मोड़ पे आपकी आंखों में आंसू देके जरूर चला जाएगा। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, और कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो। जिस डाली में फूल लगे हैं और उससे के फूल को कोई तोड़ लेता है तो उसका दर्द क्या होता वो डाली जानती है। कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो, पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए। क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। और जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे। आप
जितनी मेहनत करोगे, परम पूज्य बाबा साहब जिस मुकाम पर पहुंचे हैं कोई एक दिन में नहीं पहुंच गए। उन्होंने बचपन से कष्टों को सहा है, कष्ट झेले हैं, परेशानियां झेली हैं। पढ़ने जाते थे, स्कूल के बाहर बैठाया गया, किस प्रकार से दाखिला हुआ था आप लोगों ने देखा था। स्कूल के बाहर बैठाया गया, पानी नहीं पिलाया गया। ऊपर की पढ़ाई के देश में आते हैं, बहुत शर्मिंदा होते हैं कि जब हमारी ये हालत है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने विद्वान हैं, जब हमारी ये हालत है, हमारे समाज के लोगों की हालत क्या होगी। जिस मुकाम पे बाबा साहब पहुंचे कोई एक दिन में नहीं पहुंच गए। किसी चीज पर, किसी फ्रंट पे पहुंचने के लिए कई वर्ष मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ की बहुत दूर, हम यहाँ बैठे हैं, क्या एक दिन में थोड़ी नहीं आ गए यहाँ पे। हमने जब हारमोनियम सीख रहे थे, हमारे घर वाले, हमारे दूसरों की क्या कहें, हमारे घर वाले हमसे कहा करते थे, देखो अब पढ़ा रह गए, हम दूसरे की क्या कहें, हम अपनी कह रहे हैं। एक दिन में नहीं कोई पहुंचता है। पा जाओगे सब कुछ खुद को, और जितना खोगे दिल की जमीन पर जब फसल यादों की होगे। लेकिन जीवन में हर किसी के माँ बाप होते हैं, हमारे भी कोई माँ बाप है, आपके भी होंगे। हम तो यही कहते हैं, हम बता रहे थे जीवन में आदमी के पास तीरपन आते हैं। जवानी आई, जवानी में घर वालों ने शादी रचाई, बच्चा बच्ची भाई खुशी मनाई, नर नारी की जोड़ी हो जाई, सारी जिंदगी करी कमाई, बच्चा बच्ची हमें लगाई, जवानी इसमें निकल गई। उसके बाद आया बुढ़ापा, और जब बुढ़ापा आता है कोई नहीं सोचता कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आए, कोई नहीं सोचता। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे की भी ऐसी बात या निराली होती है कि देख के जवानी को इतनो इठलावे मती, देख के जवानी को इतनो इठलावे मती, और आवे को बुढ़ापो तो कछाले पड़ जावेंगे, और लेट पे खटिया की पार्टी पे रहे वो वहां तक चलत में लठिया के लाले पड़ जावेंगे। जब बुढ़ापा आता है उसकी बात ही निराली होती है। बुढ़ापा आता है, एक आके दबाता है, बुढ़ापे में एक ने आके ऐसा दबाया, सिर हला पोपला बनाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया। जिसने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, टूटा खटोला उन्हीं ने दिखाया। बुढ़ापा आया, और बुढ़ापा आता है तब कोई नहीं सोचता है कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आए। उसको अलग करने के बहुत सारे उपाय ढूंढता है कि बुढ़ापा ना आए। एक कवि कह रहा है, बोलेंगे सभी लोग, आयो बुढ़ापो दे गई जवानी, आयो बुढ़ापो
बुढ़ापा थोड़ी है। तीसरा बुढ़ापा मेरी कमर पे आया। तीसरा बुढ़ापा मेरी कमर पे आया। कमान बन गई लेकिन लाठी तो मांगे खींचे है। अरे तीसरा बुढ़ापा मेरी कमर पे आया। दगा दे गई जवानी आयो बुढ़ापो दगा दे गई जवानी। आगे तो चले रहे हैं, तब तक चौथा बुढ़ापा और आया। अरे चौथा बुढ़ापा मेरे घुटनों पे आया। अरे चौथा बुढ़ापा मेरे घुटनों पे आया। एक दवाई है और वही लगाई गई। अरे और तुमने करी मेहरबानी दगा दे गई जवानी आयो बुढ़ापो जवानी दगा दे गई जवानी। लेकिन अब क्या करोगे? अरे बचवा बुढ़ापा मेरे तरबन पे आया। अरे बचवा बुढ़ापा मेरे तरबन पे आया। सोई सब कर गई जवानी दगा दे गई जवानी आयो बुढ़ापो जवानी दगा दे गई जवानी। बुढ़ापा कोई नहीं सोचता कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आए, लेकिन बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा आया, बहुत हालत गंभीर हो गई। समय धीरे धीरे बीता, मौत आ गई। और जब मौत आ गई तो मौत कुछ ऐसी आई कि एक छाती पे आगे चढ़ेगी, जान से तन को खाली करेगी। लाश झटपट घर से उठेगी, जाके शमशान में पड़ेगी, आग लगेगी जिसमें जलेगी, फिर मिट्टी में मिट्टी मिलेगी। जीवन में कब आए, जिंदगी में कब आए, कब चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। इसीलिए संसार को कहते हैं जग जासे जन्मे और दासे गए। कब जन्मे और कब गए कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए हम तो यही कहते हैं भैया नॉन के तो लगवा दो, पैर मच्छी करो हम। अरे तुम भी तो हमारे पूछे हाथ ना होते तो हम बड़े पदों कहाँ हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान हुआ करता है, उनका हमेशा हाथ हुआ करता है हमारे सिरों पर। जो हम किसी बुलंदियों पर पहुंचते हैं, मोमबत्ती नहीं है, उनका हमेशा हमारे सिर पर आशीर्वाद हुआ करता है। मोमबत्ती खत्म हो गई क्या? हम तो यही कहते हैं कि लकीरें हाथ की वो अपने पढ़ नहीं सकते। लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते। हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते। जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, मेरा दावा है कि वो
आगे बढ़ नहीं सकते। मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। हमारे बाबा जी ने बहुत उनको सम्मान दिया, मैं उनका बहुत बहुत ऋणी हूँ। हम जीवन में कुछ ऐसा क्यों करें, हमारी मौत आ गई, हम चले गए, कब आए कब गए कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए हम आप सभी लोगों से सिर्फ एक ही विनती करते हैं, एक ही गुजारिश करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करो जो आने वाली पीढ़ियां आप पे थूके, कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा बन जाओ जो आने वाले लोग याद करें कि इस शख्सियत ने हमारे क्षेत्र में जन्म लिया। हम ऐसे देश से आते हैं जहाँ पर पूज्य बाबा साहब का जन्म हुआ, इस बात में गौरवान्वित थे। हम तो यही कहते हैं कि तो पे सदा न रहे जबानी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, काहे मरे भैया धीरे जी। एक दिन तो पे आए बुढ़ापो से उड़ जाए सब हाल। आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हैं, आगे की कथा भी आप लोगों ने मुकाबले से श्रवण करेंगे। अरे एक दिन तो पे आए बुढ़ापो से उड़ जाए सब काल। अरे एक दिन तो पे आए बुढ़ापो से उड़ जाए सब काल, और कमर झुक के कमान बने है पीछे की जाए सब काल। तब का
साथ हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी आप लोगों के समक्ष में उपस्थित है। आगे कथा आप लोग उन्हीं के मुखारबिन से श्रवण करेंगे। एक बार सभी लोग ऊपर हाथ करके और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के सम्मान में एक गीत बोलते हैं, क्योंकि हम और आप 2 दिनों का और साथ है। उसके बाद हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे, फिर आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। अरे खुल गए बाग हमारे गुरुदेव पधारे। अभी माता बहने ऊपर हाथ करो पहले और भैया। अरे खुल गए बाग हमारे गुरुदेव पधारे। अरे तुम तो गुरुजी मेरे चलायो रे सूरज। अरे तुम तो गुरुजी मेरे चलायो रे सूरज। अरे हम छोटे से तारे गुरुदेव पधारे। खुल गए अरे तुम तो गुरुजी मेरे नदियनुमा। तुम तो गुरुजी मेरे नदियनुमा। अरे हम छोटे से नाले गुरुदेव पधारे। खुल गए प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। और आगे कथा परम पूज्य गुरुदेव जी के मुखारबिन से श्रवण करेंगे। वो मत जगह दे तो रखी है हेलो जैसे बूझे लगे लटोला बजाना ठीक और दूसरी हेलो बनाते हेलो